डॉलर तवातुर के साथ बढ़ा है, नए रिकॉर्ड बना रहा है। इंडिया बैंक हो या ओपन मार्केट, डॉलर की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इंडस्ट्रीज पर, इसी हवाले से मैं सवाल करूंगा रियाजुद्दीन से। क्या कहते हैं आप रियाज साहब इस हवाले से? जी जनाब, ये डॉलर जो है इस वक्त हमारे लिए वजह नज़ा बन गया है, जो एक्सचेंज रेट है। और ये हम समझ में नहीं आता कि कहाँ जाके रुकेगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी अगर 100 रुपए की एक्सपोर्ट है तो हमारी 250 रुपए की जो है वो इंपोर्ट है। और फिर IMF ने ये शर्त लगा दी है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के दरमियान जो है 1 या 1.25% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो जो है कि चूहे बिल्ली का खेल हो गया है। जैसे जैसे डिमांड जो है ऑफिशियली पूरी नहीं हो रही तो वो ओपन मार्केट में जा रही है। ओपन मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो पीछे से इंटर बैंक में भी रेट बढ़ रहा है, लेकिन दोनों मार्केटों में अनफॉर्चुनेटली डॉलर अवेलेबल नहीं है। तो अगर डॉलर अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। गुज़श्ता जो कुछ चंद हफ्तों पहले जब हुकूमत के जाने से पहले साबका जो वज़ीर आज़म थे उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने फिर स्टेट बैंक के गवर्नर को ये कहा था कि वो इंश्योर करें कि अब IMF के मुआहदा होने के बाद हमें वाफिर मकदार में या कम से कम मतलूबा मकदार में जो है वो फॉरेन करेंसी दस्तयाब हो। उन्होंने वादा भी किया था, उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वादा जो है वादा ही रहा और इफ़ा कभी भी नहीं हो सका। और अब सूरत हाल ही है उसके नतीजे में कि तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 18 से 19% लार्ज स्केल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है। और इसकी तस्दीक जो है हुकूमत के अपने फराहम करदा गुज़श्ता क्वार्टर के जो एक आदत अंदाजे के शुमार। मुताबिक कितने नंबर्स हैं? 18 से 19% में हम अगर नंबर्स में कन्वर्ट करें तो कितनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं साइट में? आप हाँ, साइट के अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन जो लार्ज स्केल हैं वो 70-71 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो कि या तो पार्शली बंद हो गई हैं, मुकम्मल तौर पे बंद हो गई हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं। इसके अलावा जो मीडियम साइज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तकरीबन 40 से 45% और तकरीबन को 250 से पौने 300 जो हैं वो भी बंद हो गए हैं। लेकिन वो चूँकि फुली फॉर्मल सेक्टर में नहीं होते, उनके नंबर्स जो है डिस्क्लोज़ नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में रिपोर्ट नहीं होते। और जहाँ तक कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक है वो तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। उसके दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि या तो उनके पास माशी सरगर्मियाँ ना होने की वजह से ऑर्डर्स नहीं हैं, और दूसरी वजह ये है कि ख़ाम माल जो है वाफिर मकदार में अवेलेबल नहीं है। और तीसरी वजह ये है कि जो अभी ये हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी के जो अनफॉर्चुनेट मेजर्स हैं उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ऊपर चली गई है कि अब उनके लिए जिस लागत पर वो माल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए ख़रीदार नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त सनतों का चलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट की शरह में भी इजाफा कर देगा स्टेट बैंक। तो उस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर जैसा कि स्पेक्युलेट किया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट आइंदा आने वाले दिनों में, और मॉनेटरी जो हमारी कमेटी है उसका इजलास वक्त से पहले होने लगा है, और उसके नतीजे में खुदा न खास्ता जो है 3% जो हमारा पॉलिसी रेट है बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी जो बैंक्स हैं वो तो लेंड नहीं कर रहे हैं, और जो इतना लेंड कर रहे हैं वो तकरीबन 26-27 है। चूँकि हुकूमत जो है ज़्यादातर लेंडिंग लेके जा रही है तो 26-27% तक जो है वो पहुँच गया है एक्चुअल लेंडिंग रेट बिजनेसेस को। तो अगर इसमें 3% इजाफा किया तो 30% हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि 30% अगर बैंकों को इस वक्त तो कमाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ब्रेक इवन भी मुश्किल से हो रहा है। तो अगर 30% इंटरेस्ट की सूरत में बैंक्स को अदा कर दिया जाएगा तो वो कौन सा बिजनेस होगा जो कि फीजिबल रह जाएगा। तो ये तो कहते हैं ना द लास्ट स्ट्रॉ इन द बैक ऑफ द कैमल के, जी आखिरी कोड़ा होगा जो लगाया जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। पहले ही बिजनेसेस जो हैं वो तकरीबन बंदिश का शिकार हैं बिजली और गैस के नर्ख बढ़ जाने की वजह से। अच्छा रियाज तो साहब, कौन कौन से ममालिक से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं इंडस्ट्रीज लगाने के हवाले से? ये सुनने में भी आ रहा है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, खतूत जारी हैं, और मुस्तकबिल में फ्लाइंग कैपिटल का मामला हो सकता है। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ना, ह्यूमन कैपिटल तो सबके सामने है, जितने नंबर ऑफ पासपोर्ट बनते हैं वो फ्लाई कर रहा है। लेकिन जो कैपिटल की फ़्लाइट है, कैपिटल जो है एक बड़ी नाजुक सी चिड़िया है, जहाँ उसको अपॉर्चुनिटी होती है वो फ्लाई करके चली जाती है, उसके अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन नेचुरली लोग जो हैं वो इतने ओपन नहीं होते कि आपसे ये डिस्क्लोज़ कर दें कि वो किन ममालिक में और किन टर्म्स के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है
کہ ایسے ایکسپورٹرز جن کے پاس انٹرنیشنل آرڈرز موجود ہیں اور ان کا ریپوٹیشن بھی ہے، تو وہ بہت ایکٹیولی یا تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں یا کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو آرڈرز ہیں اگر وہ پاکستان سے کمپیٹیٹیولی نہیں پورے کر سکتے یا پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو نیچرلی وہ ممالک جو کہ ٹیکسٹائل کی پروڈکشن میں کمپیٹیٹیو ہیں، ان کا وہاں جانا جو ہے، کیپٹل کی فلائٹ ہونا، وہ بالکل ایک نیچرل عمل ہوگا۔ یعنی بنگلہ دیش، ویتنام، گلف کنٹریز، یہاں پر آپ کا اشارہ ہے؟ آپ نے درست نام لیے کہ بنگلہ دیش ہے، ویتنام ہے، جارڈن ہے، ان ممالک میں جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ٹیکسٹائل نہ صرف فیزیبل ہے بلکہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہے، اور ان کی جو حکومتیں ہیں وہ انوائٹنگ بھی ہیں اور انسینٹیو بھی دے رہی ہیں انویسٹرز کو بھی اور جنرلی اپنے یہاں کے ایکسپورٹرز کو بھی۔